हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ हिस्ट्री जोन में स्वागत करता हूं। तो हम अपना चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स मतलब इस्लाम का जो ये चैप्टर था, ये विषय था, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। और अब हमने आगे डिस्कस करना है। उससे पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको कैलिफ्स के बारे में बताया था। 4 कैलिफ थे, 4 खलीफा थे एक्चुअली में, है ना। कौन कौन थे? अबू बकर, उमर, उथमान और अली। उसके बाद हमने उमायद डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करा था। मुवैया आए थे, मुवैया साहब सीरिया के गवर्नर थे। तो अली को कैसे कैसे उसका रूल हटाते हैं और अली को मार दिया जाता है। जो आखिरी खलीफ होते हैं, एक मॉस्क में मार दिया जाता है उन्हें, बसरा में ही, क्योंकि उनका जो मेन एरिया था रहने का अली का, बसरा में था। बसरा में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो आपकी मुवैया है वो आगे आते हैं, रूल करते हैं, चेंजेस लाते हैं मुवैया। इससे ऐसे ऐसे करके उमायद डायनेस्टी का ओरिजिनेशन होता है। जो मुवैया होते हैं बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, जैसे जो कोर्ट मैरिजेस होती है वो सामने लाते हैं और बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, एक नई डायनेस्टी आती है जो है अब्बासिद डायनेस्टी। अब्बासिद डायनेस्टी अब आती है हमारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। अब देखो, जब उमायद डायनेस्टी आई तो 750 में आते आते 750 में आते आते इस उमायद डायनेस्टी जो है ये डगमगाने लगी और फाइनली इसका अंत हो गया और अब्बासिद जो डायनेस्टी है ये सामने आई। अब ये अब्बासिद कौन है? ये बेसिकली क्या थे? अब्बासिद जो थे ये डेसेंडेंट्स थे, सक्सेसर्स थे अब्बास के। और ये अब्बास कौन थे? ये अब्बास थे प्रॉफिट अंकल। इनको प्रॉफिट अंकल के नाम से जाना जाता था अब्बास को। और उन अब्बास के ही डेसेंडेंट ये अब्बासिद थे। अब ये कहते थे कि भाई हमें रूल करने दो, हम आगे आएंगे और जो इस्लाम का एक प्रिंसिपल कैरेक्टर है, जो उसका एथिक है, उसको हम रिस्टोर करेंगे, प्रिविलेजेस देंगे और कंडीशन जो इस्लाम की है उसको सुधारेंगे। अब क्या होता है, अब क्योंकि अब्बासिद तो आ गए, चलो ठीक है, लेकिन जो उमायद का आखिरी रूलर रहा होगा उसको हरा के तो ये आगे आए होंगे ना। उसकी जब डेथ हुई होगी, उसको जब हराया होगा किसी बैटल में या कैसे भी करके, तभी तो अब्बासिद आगे आए होंगे। तो जो उमायद का आखिरी रूलर था वो था मारवान, उसका नाम था मारवान। और एक्चुअली में क्या होता है, एक बैटल होता है रिवर जाब में, जाब नदी है एक, और वहाँ पे मारवान को मार दिया जाता है। कौन मारता है? एक ईरान का स्लेव होता है, गुलाम आप कह सकते हो, उसका नाम होता है अबू मुस्लिम। और अबू मुस्लिम क्या करता है, रिवर जाब में मारवान को मार देता है, असैसिनेट कर देता है, हरा देता है। और जब इसकी डेथ हो जाती है तो फिर ऐसे करके अब्बासिद आगे आते हैं। अब अब्बासिद जो थे ये क्या करते हैं, ये ईरान की कल्चर को, जो ईरानियन कल्चर है, इसको आगे लाती हैं। जो उमायद डायनेस्टी थी वो थोड़ा इस्लाम के कल्चर में, जैसे अरब का हो गया थोड़ा, है ना, इसको आगे लाने का प्रयास करती थी। लेकिन अब्बासिद जो है ईरानियन कल्चर को आगे लाते हैं, ईरान का जो कल्चर है उसको आगे लाने का प्रयास, उसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इसका एविडेंस हमें देखने को मिला है, एक सबूत देखने को मिला है। एक बिल्डिंग है समारा में। अब ये समारा क्या है अभी आपको बताते हैं। समारा में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है अल मुतवक्किल। और जो ये अल मुतवक्किल बिल्डिंग है ये लगभग 50 मीटर लंबी बिल्डिंग है और इसको 850 के आसपास में बनाया गया था। अब जो अब्बासिद थे इनकी दो राजधानी थी, दो कैपिटल्स थी। उमायद की जो कैपिटल थी वो डेमस्कस में थी, और जब अब्बासिद आते हैं तो अपनी पहली राजधानी ये बनाते हैं बगदाद में। फर्स्ट जो इनकी कैपिटल होती है वो बगदाद में बनती है और सेकंड कैपिटल इनकी समारा में बनती है, और इस समारे में ही ये बिल्डिंग है अल मुतवक्किल। अब एक्चुअली में क्या था, जो ये अब्बासिद आगे आ सके उसका भी एक रीज़न है। जब उमायद की डायनेस्टी थी तो उमायद के लोगों ने वादे करे थे कि हम आपकी कंडीशन को सुधारेंगे, आपको प्रिविलेजेस देंगे, आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन सब ने क्या करा, झूठे वादे करे। और एक्चुअली में वहाँ की जो सिविलियंस थे, बगदाद, इस सारा जो एरिया है ईरान का एरिया, यहाँ पे जो ज़्यादा सिविलियंस थे, जो ज़्यादा नागरिक थे, वो बेसिकली अरब थे।
अरेबियन ज़्यादा थे, जो सोल्जर भी थे आर्मी में अरेबियन ज़्यादा थे, थोड़े ईरान की पॉपुलेशन थी, और ऐसे ही ज़्यादा सिविलाइजेशंस थी, सिविलियन ज़्यादा इसी ग्रुप के होते थे। तो इन्होंने झूठे वादे कर दिए तो सब नाखुश हो गए। तो फाइनली जब अब्बासिद की अपराइजिंग हुई, एक्चुअली में अब्बासिद का उदय कहाँ से हुआ था? अब्बासिद सबसे पहला इनकी स्टार्टिंग हुई थी खुरासान में। खुरासान एक एरिया है और खुरासान में ही सबसे पहला ये अपराइजिंग, ये उदय होता है अब्बासिद का। सबसे पहले जो उथल पुथल होती है वो खुरासान में होती है, और खुरासान में ही फिर इनको सपोर्ट करते हैं ये सारे लोग, क्योंकि सब जो थे नाखुश हो गए थे उमायद से। अब जब इनको मिला कि भाई खुरासान में अपराइजिंग हो रही है, कोई इनके खिलाफ जा रहा है, तो सब ने इनको सपोर्ट करा और ऐसे धीरे धीरे करके फाइनली अपना रूल ये एस्टैब्लिश कर पाते हैं। तो ये अपने प्रशासन में अब्बासिद के जो लोग होते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लगभग जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है ना उस समय, जितने भी ट्राइब्स होते हैं उनको रखते हैं, क्योंकि ये कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते थे। हमने देखा था कि एक खलीफा थे जिनका नाम उथमन था, वो खुराइश ट्राइब को बिलोंग करते थे और वो अपने प्रशासन में सारे खुराइश के लोगों को रखा करते थे। अब इससे क्या हुआ, जो बाकी ट्राइब्स के लोग थे वो नाखुश हो गए, क्योंकि उनको पावर नहीं मिल रहा था और ऐसे करके उनको हटा दिया गया। तो ये कुछ अब्बासिद के लोग ऐसा नहीं चाह रहे थे। अब्बासिद के लोग अपने प्रशासन में सभी लोगों को रखना चाह रहे थे ताकि कन्फ्लिक्ट्स ना हो, और रखते भी थे उन्हीं को जो सक्षम थे, जो एलिजिबल थे उनको रखा करते थे। तो ऐसे ऐसे करके ये अपने रूल को आगे बढ़ाते हैं लगभग 200 सालों तक, 200 ईयर्स तक ये रूल करते हैं एरिया में, वेस्टर्न एशिया के एरिया में। अपना रूल जो है काफ़ी प्रॉस्पेरसली कर देते हैं, अच्छे से करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये भी अब डिक्लाइन होने लगे, क्योंकि अब वॉर्स होने लगी, तो ये उतना ज़्यादा अब सस्टेन नहीं कर पाए। तो अब जो है अब सल्तनत आगे आएंगे। अब ये सल्तनत क्या है इसको अभी देखते हैं। तो सल्तनत जो है अभी आगे आएंगी, अलग अलग डायनेस्टीज आएंगी और ये अब्बासिद जो है डिक्लाइन हो जाएगा। तो अब इसके बाद सल्तनत का कंसेप्ट जो है सामने आया लोगों के उस समय के एरा में, और 750 में आए थे। लगभग आप समझिए 950 तक या 900 तक ये रूल करते हैं, 200 सालों तक, और काफ़ी अच्छे से भी कर लेते हैं, पावर को होल्ड करके भी रख लेते हैं अच्छे से और ठीक ठाक कर लेते हैं। इसके बाद अब आते हैं सल्तनत। अब लगभग 9th सेंचुरी में आते आते क्या होता है, अलग अलग क्लैन्स सामने आते हैं, अलग अलग ग्रुप्स सामने आते हैं, जिसमें कुछ ब्यूइट्स हैं, सैमनिड्स हैं, सब आपके बुक में मेंशन है, ठीक है। सैमनिड्स है, आपके फैटेमिड्स हैं, ये सब नाम हैं अलग अलग ग्रुप्स के। आपके ताहिरिड्स हैं, आपके काराखारिड्स हैं। तो मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं अभी सामने आएंगे, सब जो है पावर को कैप्चर करना चाहेंगे, सब लोग अट्रैक्ट होंगे वेस्टर्न एशिया के कल्चर को देख के, उसके प्रॉस्पेरिटी को देख के, और ये सारे कल्चर्स, ये सारे जो ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, सामने आएंगे। एक्चुअली में क्या था, सिस्टम, सिस्म और सिया, ये दो अलग अलग ग्रुप्स थे, इनके बीच आपस में लड़ाई झगड़े होते थे, है ना। एक जो है कैलिफेट को सपोर्ट करता था, एक कैलिफेट को सपोर्ट नहीं करता था, तो आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। तो ये शिशम के लोग होते हैं, ब्यूइट जो है एक शिशम का ही था क्लैन, और बाकी भी शिशम के होते हैं। तो ये सब जो है बेसिकली सारे जो भी क्लैन्स हैं ये कैलिफ्स को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। ये कैलिफ्स को मानते हैं कि कैलिफ्स सही नहीं है, इनको दबाने का ही प्रयास करते हैं, एक्सेप्ट फातिमिड्स को छोड़ के। फैटिमिड्स इन सब में से अलग था। जो फैटिमिड्स के लोग थे ये इस्लाम को रूल करना चाहते थे, ये एक अंतर देखने को मिला है। ये जो सारे आपके ब्यूइड हैं, सैमनिड्स हैं, ताहिरिड्स हैं, काराखारिड्स हैं, ये सब इस्लाम को अच्छा नहीं मानते थे, कैलिफेट जो खलीफा है उनको दबाते थे। लेकिन जो ये फैटिमिड्स हैं, ये फैटिमिड्स का एक सपना था कि कैसे भी करके इस्लाम को जो है कैप्चर करा जाए, इस्लाम को रूल करा जाए, क्योंकि ये मानते थे कि ये किसके डेसेंडेंट्स हैं, किसके सक्सेसर्स हैं, ये फातिमा की सक्सेसर्स हैं।
और फातिमा कौन थी? फातिमा प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी थी। जो मोहम्मद साहब हैं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम को ऑरिजिनेट कराया था, उनकी डॉटर थी, बेटी थी। इसलिए इनका फैटिमिड्स के लोगों का एक सपना था कि इस्लाम को सपोर्ट करा जाए, खलीफा को दबाया नहीं जाए, क्योंकि जो बाकी क्लैन थे उस समय कहते थे कि खलीफा को टोटली हटा दिया जाए, सिवाय फैटिमिड्स के, कि खलीफा को दबाया नहीं जाना चाहिए, ऐसा इनका मानना था और ये चाहते भी थे। फिर धीरे धीरे करके इस्लाम जो है अब अपनी नई छवि बनाएगा। जब उमायद और अब्बासिद का रूल था तो मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी 10% से भी कम थी, 10% से भी कम मुस्लिम्स थे। लेकिन अब धीरे धीरे आते आते लगभग बहुत ज़्यादा इस्लाम की पॉपुलेशन हो जाती है, बहुत सारे डिस्टिंक्टिव कल्चर्स सामने आती हैं, बहुत सारे चेंजेस होंगे और ऐसे ऐसे करके इस्लाम एक लैंडमार्क क्रिएट कर देगा पूरे वर्ल्ड में और एक सेपरेट धर्म के तौर पे, एक सेपरेट रिलीजन के तौर पे आगे आएगा। तो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब इसके बाद एक और सल्तनत आती है, तो यहाँ पे तो इतना इनके बीच वॉरफेयर चलता है, इन सभी के बीच जो है लड़ाई झगड़े चलते हैं। ये तो था 9th और 10th सेंचुरी का जो सिनेरियो था। अब 11th सेंचुरी में आते आते, 10th से 11th सेंचुरी में आते आते क्या होता है, एक नया ग्रुप सामने आता है और वो जो ग्रुप है वो है टर्किश। टर्क आपने नाम सुना होगा ना, टर्क्स। तो ये जो टर्क्स होते हैं ये टर्किस्तान से आते हैं, बेसिकली ज़्यादातर जो टर्क्स होते हैं टर्किस्तान से आगे आते हैं। तो ये क्या करते हैं ये टर्क्स लोग, ये इन ब्यूइड्स, सैमनिड्स, इनकी आर्मी में दाखिल होते हैं। कैसे दाखिल होते हैं? सोल्जर्स की तरह, पहले सिपाही की तरह आते हैं, ये जो टर्क्स हैं सोल्जर्स की तरह आते हैं और इनकी आर्मी में एंट्री मारते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो उनकी स्किल्स होती है, अपने प्रदर्शन आगे करते हैं और अपनी छवि से एक हाई पोजीशन में उठते हैं इनकी आर्मी में है ना। पहले तो सोल्जर की तरह आ गए, एक सिपाही की तरह आ गए, लेकिन इनमें से कुछ जो होते हैं घुड़सवारी में काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ टर्किश लोग जो तुर्किस्तान से आ रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े में, वॉर्स करने में अच्छे होते हैं। तो ये अपनी कैपेबिलिटी से इनकी आर्मी में हाई पोजीशन में उठते हैं और फिर धीरे धीरे करके इनको ये डोमिनेट करने लग जाते हैं इन सारे ग्रुप्स को और अपनी एक नई जो डायनेस्टी है वो सामने लाते हैं। तो इसी में एक नई डायनेस्टी है जिसका नाम है गजनवी। तो एक गजनविद डायनेस्टी जो है सामने आती है और इस गजनविद डायनेस्टी को बनाते हैं एल्पतगिन। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, एल्पतगिन। एल्पतगिन ये एक आदमी थे, एक पर्सन थे जो कि इस गजनवी डायनेस्टी को बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। और इसी के बाद एल्पतगिन के थोड़े ही समय के बाद महमूद ऑफ गजनी, आपने नाम सुना होगा, महमूद ऑफ गजनी जो है ये सामने आते हैं और काफ़ी कुछ अच्छा ये जो है अपना रूल करते हैं, गजनविद है ना, महमूद ऑफ गजनविद। अब जो महमूद ऑफ गजनविद थे ये एक गरीब के बेटे थे, मैं आपको बता दूं गुलाम के बेटे थे। किसके बेटे थे? स्लेव के बेटे थे, स्लेव के सन थे। तो इनको एक टाइटल चाहिए था, शहनशाह ये टाइटल था उस समय लोगों का, खलीफा के लोगों का होता था। तो ये शहनशाह का एक सम्मान पाना चाहते थे, एक टाइटल पाना चाहते थे। तो एक खलीफा होते हैं जिनका नाम है अल कय्यम। अल कय्यम नाम के जो खलीफा हैं वो ये टाइटल शहनशाह का दे देते हैं, किन्हें? महमूद ऑफ गजनविद को, क्योंकि खलीफा भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ये गजनविद थे ये खलीफा को बुरा नहीं मानते थे, खलीफा को सपोर्ट करते थे, लेजिटिमेसी का एक सिंबल मानते थे और एक्सेप्ट करते थे। तो अल कय्यम नाम के भी खलीफा जो है शहनशाह का टाइटल दे देते हैं महमूद ऑफ गजनी को और ऐसे करके ये आगे रूल करते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये भी जो गजनविद की डायनेस्टी है ये भी गिर जाती है और गजनविद के बाद आते हैं साल्जक्स। कौन आते हैं? गजनविद के बाद आते हैं साल्जक्स। तो ऐसे ही तो गजनवी हो गया। और जब गजनविद की डायनेस्टी जो है फॉल हो जाती है, नीचे गिर जाती है, तो इसके बाद जो नई डायनेस्टी उभर के आती है वो आती है साल्जक्स की।
अब जो साल्जक्स की ये डायनेस्टी है, ये जो अलग ही ग्रुप सामने आ रहा है, ये बेसिकली दो भाइयों के द्वारा इसको बनाया जाता है। दो भाई होते हैं जिनका नाम होता है छागरी बैग और तुगरिल बैग। तो ये दो भाई होते हैं और ये दोनों भाई क्या करते हैं, साल्जक्स की डायनेस्टी को आगे लाते हैं और साल्जक्स फिर ऐसे आगे आगे अपने आप को कैप्चर करता है, अपना एरिया बढ़ाता है और काफ़ी अच्छा रूल करते हैं, ये काफ़ी बढ़िया रूल करते हैं। फिर क्या होता है, जब तुगरिल बैग की डेथ हो जाती है, इनमें से जब इनका रूल डेथ हो जाती है तो क्या होता है, इनका नेफ्यू होता है, एक नेफ्यू का नाम होता है अरब अरसलन। इनका भतीजा आप कह सकते हो, नेफ्यू होता है इन दोनों भाइयों का, जिसका नाम होता है अरब अरसलन। वो उनके बाद क्या करता है, रूल करता है और काफ़ी कुछ रूल, बहुत बड़ा एरिया ये एक्सपैंड कर देते हैं, लगभग टर्की का एरिया तक भी वो फैला देते हैं, सीरिया, इन सब एरिया को वो कैप्चर कर लेते हैं और फिर इतना बड़ा रूल वो अपने आप को कर देते हैं। तो ये तो डायनेस्टीज़ हो गई। अब डायनेस्टीज़ के बाद क्या हुआ, जो अरब है, ईरान है, इनके बीच तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जब ये सैमनेड्स ताहिरिड, जब स्टार्टिंग में जब मैं आपको बता रहा था तो क्या एक इंसिडेंट हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, एक खलीफा थे जिनका नाम था हारून अल रशीद। हारून अल रशीद नाम के एक खलीफा थे और इस हारून अल रशीद नाम के खलीफा के दो बेटे होते हैं जिनका नाम होता है अमीन और ममन। तो अमीन और ममन के सपोर्टर्स के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो इससे भी काफ़ी कुछ कन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। तो ये सब डायनेस्टीज हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है, इस्लाम और क्रिश्चियंस के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। इस्लाम जो है, इस्लाम का धर्म और क्रिश्चियनिटी के बीच क्या होता है, थोड़ी से कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, धर्म युद्ध होते हैं जिनको क्रूसेड्स बोला जाता है। अब ये क्रूसेड्स क्या है, बेसिकली आपके बुक में 4 क्रूसेड्स मेंशन है, तो उन चारों क्रूसेड्स को हम देखेंगे। फिर जिहाद आगे आता है, जिहाद क्या है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।